हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हर घर पाठशाला की ऑनलाइन क्लास में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम शेल और शेल कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ शेल? शेल क्या है? द शेल इज़ द कमांड इंटरप्रेटर in an operating system such as Unix or GNU Linux. It is a program that executes other programs. Shell एक ऐसा प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि यूनिक्स और लाइनेक्स के अंदर कमांड्स की व्याख्या करता है। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो दूसरे प्रोग्राम्स को चलाता है। It provides a computer user an interface to the Unix or GNU Linux system so that user can run different commands or utilities tools with some input data. यह कंप्यूटर यूजर्स को एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो कि लाइनेक्स और यूनिक्स के साथ जुड़ा है। वहाँ पे हम जो यूज़र है वो अलग अलग तरह की कमांड्स को रन कर सकता है विद सम इनपुट डाटा, या कोई और तरह की कोई भी यूटिलिटीज़ है या टूल्स है उनको हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। द शेल इज़ यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग बिकॉज वी कैन प्रोग्राम द शेल क्विकली एंड सिंपली। शेल को प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शेल के अंदर प्रोग्राम्स को हम जल्दी से और आसानी से बना सकते हैं। शेल हैज़ सिमिलरिटीज टू द विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट, बट इट इज़ मोर पावरफुल एंड कैपेबल ऑफ रनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स। शेल में वो सारी चीज़ें हैं जो विंडोज़ के कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हैं, पर इसमें एक चीज़ ये है कि ये ज़्यादा पावरफुल है और इसमें ये क्षमता है कि ये जटिल से जटिल प्रोग्राम्स को आसानी से चला सकता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ शेल। शेल के प्रकार: ब्राउनी शेल, शी शेल, टीसी शेल, कॉर्न शेल एंड लास्ट इज बैश शेल। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे ब्राउनी शेल के बारे में। इट वॉज द फर्स्ट शेल यूज्ड फॉर द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इट प्रोवाइड्स फीचर्स विच आर सफिशिएंट फॉर प्रोग्रामिंग नीड्स। यह पहला शेल था जिसको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग किया गया था। यह हमें कुछ ऐसे विशेषताएं देता है जो काफ़ी होती हैं प्रोग्रामिंग की ज़रूरत के लिए। अगर हमने कोई प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए वो विशेषताएं, जो फीचर्स इसमें हैं, वो काफ़ी हैं, पर्याप्त हैं। नेक्स्ट इज सी शेल। इट वाज डिजाइंड टू अलाउ यूजर टू राइट शेल scripts programs using syntax similar to C programming language. It is known as CSH. इसको बनाया गया था ताकि जो यूज़र हैं वो शेल स्क्रिप्ट्स का प्रोग्राम्स को लिख सकें यूजिंग द सिंटैक्स सिमिलर टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसका जो लिखने का तरीका है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही है, और इसको हम CSH भी कहते हैं। नेक्स्ट इज TC शेल। TC शेल इज एन एक्सपेंशन ऑफ C शेल। ये एक, आप कह सकते हैं कि C शेल का एक एडवांस्ड वर्जन है। It has all the same features but add the ability to use keystrokes
from the MX word processor to edit text on the command line. It is also known as TCSH. TC शेल में वो सारे फीचर्स हैं जो हम C शेल में यूज़ करते हैं, परंतु इसमें एक नई जो इसमें फीचर डाला गया है इसमें कि हम Emacs वर्ड प्रोसेसर के की स्ट्रोक्स को प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी इसमें योग्यता डाली गई है ताकि हम कमांड लाइन में जो भी टेक्स्ट लिखा है उसमें बदलाव कर सकें, और इसको हम TCSH भी कहते हैं। नेक्स्ट है कॉर्न शेल। इट अटेम्प्ट्स टू मर्ज फीचर्स ऑफ द C शेल, TC शेल एंड ब्राउनी शेल अंडर वन पैकेज। इसको बनाया गया ताकि हम जितने भी फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं C शेल की, TC शेल की और ब्राउनी शेल की, उनको हम एक शेल के अंदर रख सकें। It also includes the ability for developers to create new shell commands। और इसमें ये चीज़ भी शामिल की गई कि इसको हम इस योग्य बनाएं, या इसमें ये क्षमता होनी चाहिए कि जो डेवलपर्स होते हैं वो नई शेल कमांड्स भी बना सकें। डेवलपर्स वो होते हैं जो नए प्रोग्राम्स को बनाते हैं। Next is bash shell. It is the updated version of the original brownie shell that was created by the Free Software Foundation for its open source GNU project. Its syntax is similar to the brownie shell. It incorporates some advanced features found in C, TC, Korn शेल। ये बैश शेल ब्राउनी शेल का एक अपडेटेड वर्जन है जिसको बनाया गया था फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन द्वारा, उसके अपने एक प्रोजेक्ट के लिए जिसका नाम है ओपन सोर्स GNU प्रोजेक्ट। इसका जो लिखने का तरीका है इसमें वो सेम ब्राउनी शेल की तरह ही है, और इसमें कुछ जो नए फीचर्स थे, एडवांस्ड फीचर्स थे C, TC और कॉर्न शेल में, उनको भी शामिल किया गया। नेक्स्ट इज शेल कमांड्स। व्हाट आर शेल कमांड्स? शेल कमांड्स रन्स ऑन कमांड लाइन इंटरफेस। जितनी भी शेल कमांड्स हैं वो कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर चलती हैं। टू इन्वोक द कमांड लाइन इंटरफेस, गो टू सर्च ऑप्शन एंड एंटर द कमांड कीवर्ड इन द सर्च बॉक्स। अगर आप कमांड लाइन इंटरफेस को ओपन करना चाहते हैं तो आप सर्च ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे कीवर्ड कमांड प्रेस करेंगे तो आपका कमांड लाइन इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और यू कैन ऑल्सो इन्वोक command window by clicking an app drawer option from the left bottom of the desktop। अगर आपने दूसरी ऑप्शन के थ्रू ओपन करना है तो आप डेस्कटॉप में लेफ्ट बॉटम में एक ऐप ड्रॉअर की ऑप्शन होगी, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका जो कमांड लाइन इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। What is shell prompt? The prompt $, which is called the command prompt, is issued by the shell। prompt $, को हम command prompt कहते हैं, और इसको shell ने जारी किया है कि जो भी हमारी commands चलेंगी वो command prompt के थ्रू ही चलेंगी। You can type the command over here। आप वहाँ पे कमांड्स को टाइप कर सकते हैं। Shell reads your input after you
प्रेस एंटर। शेल हमारी जो भी इनपुट है, जो भी हम कमांड टाइप करेंगे उसको तभी रीड करेगा जब हम एंटर की को प्रेस करेंगे। इन लाइनेक्स वी हैव द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कमांड्स। अलग अलग तरह की हमारे पास कमांड्स हैं। फर्स्ट है यूज़र रिलेटेड कमांड्स, सेकंड फाइल एंड डायरेक्टरी रिलेटेड कमांड्स, थर्ड इज some common commands used in Linux. We will start with user related commands. First is who command. List all the user currently on the system. जितने भी यूज़र हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे होंगे उन सब की लिस्ट बना के हमारे पास दिखाएगा। उसका सिंटैक्स है डॉलर स्पेस हु। डॉलर है कमांड प्रॉम्प्ट, उसके आगे हम अपनी कमांड लिख रहे हैं हु। नेक्स्ट इज हु एम आई कमांड। डिस्प्ले यूजर नेम ऑफ द कमांड यूजर। जो कमांड टाइप कर रहा है उसका यूजर नेम, पूरा जो यूजर नेम है उसको डिस्प्ले करेगा। तो इसका सिंटैक्स है डॉलर हु एम आई। नेक्स्ट इज फाइल एंड डायरेक्टरी रिलेटेड कमांड्स। फर्स्ट कमांड इज mkdir कमांड यूज फॉर क्रिएटिंग न्यू डायरेक्टरी इन लाइनेक्स। जैसे हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, यहाँ पे फोल्डर्स को डायरेक्टरी कहते हैं। तो डायरेक्टरीज को कैसे बनाते हैं उसके लिए कमांड है mkdir कमांड, और इसका सिंटैक्स है डॉलर mkdir और उसका उस डायरेक्टरी का नाम जिसको आपने बनाना है। तो एग्जांपल यहाँ पे हमने दिया है कि डॉलर mkdir स्पेस फर्स्ट। तो ये क्या करेगी कमांड, ये हमारा एक नया डायरेक्टरी को बना देगा विद नेम फर्स्ट, उसका नाम फर्स्ट होगा। नेक्स्ट कमांड इज cd कमांड यूज फॉर चेंजिंग डायरेक्टरी। अगर आपने डायरेक्टरीज को चेंज करना है, दूसरी फोल्डर में जाना है, तो आप cd कमांड यूज करेंगे। डॉलर cd और डायरेक्टरी नेम, फॉर एग्जाम्पल डॉलर cd फर्स्ट, इट विल मूव इन द डायरेक्टरी हैविंग नेम फर्स्ट। तो आपको उस डायरेक्टरी में ले जाएगा जिसका नाम फर्स्ट होगा। नेक्स्ट इज rmdir कमांड यूज फॉर रिमूविंग डायरेक्टरी इन लाइनेक्स। कोई भी डायरेक्टरी है उसको अगर आपने रिमूव कर देना है ऑपरेटिंग सिस्टम से तो आप इस कमांड का यूज करेंगे। तो इसका सिंटैक्स एग्जाम्पल है डॉलर rmdir स्पेस फर्स्ट। फर्स्ट जो है वो उस डायरेक्टरी का नाम है जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं। तो ये क्या कर देगा, उस फर्स्ट नाम की डायरेक्टरी को ऑपरेटिंग सिस्टम से रिमूव कर देगा। नेक्स्ट इज cp कमांड यूज टू कॉपी अ फाइल और डायरेक्टरी। अगर किसी फाइल या डायरेक्टरी को हमने कॉपी करना है तो हम cp कमांड को यूज करते हैं। तो इसका सिंटैक्स है डॉलर cp फाइल अंडरस्कोर नेम वन, जिसको कॉपी करना है और जिसके अंदर कॉपी करना है उसका नाम आगे लिखेंगे फाइल अंडरस्कोर नेम टू। फॉर एग्जांपल डॉलर यहाँ पे cp आएगा, गलती से cd लिखा है तो आप करेक्ट कर लेना अपने पास। तो डॉलर cp फर्स्ट अंडरस्कोर फाइल सेकंड अंडरस्कोर फाइल। तो फर्स्ट फाइल हम कॉपी करेंगे और वो सेकंड फाइल के अंदर आ जाएगी। It will copy the first file to second file. Next is ls command used to display a list of all files and directories in the current working directory. ये हमारे पास उन फाइल्स की लिस्ट और डायरेक्टरीज की लिस्ट दिखाएगा जिस डायरेक्टरी के अंदर हम होंगे। तो इसका सिंटैक्स है डॉलर ls माइनस l। इसका मतलब है कि जितनी भी फाइल्स हैं वो लिस्ट फॉर्म में आपको दिखेंगी। अगर हम -a यूज़ करेंगे इसके साथ तो ये जितनी भी हिडन फाइल्स हैं उनको दिखाएगा। नेक्स्ट इज pwd कमांड। pwd स्टैंड्स फॉर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। इट इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्टरी इन विच यूजर करंटली वर्किंग। इसको हम तब यूज़ करते हैं अगर हमने जिस डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं, यूज़र काम कर रहा है, उसको अगर आपने ढूंढना है तो आप pwd
कमांड यूज करेंगे। अदर कॉमन कमांड्स, फर्स्ट इज echo कमांड। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले मैसेज ऑन टर्मिनल विंडो। अगर हमने कोई मैसेज दिखाना है टर्मिनल विंडो पे तो हम echo कमांड का यूज करेंगे। इसका सिंटैक्स है $echo स्पेस मैसेज। फॉर एग्जाम्पल $echo hello how are you। तो दिस कमांड विल डिस्प्ले द स्ट्रिंग hello how are you ऑन द स्क्रीन। तो जो भी मैसेज हम स्ट्रिंग इसके आगे लिखेंगे echo फंक्शन के आगे, echo कमांड के आगे, तो वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। नेक्स्ट इज grep कमांड, used to search the content in given file। It print the matching line। grep मतलब जो भी चीज़ आप ढूंढना चाहते हैं वो आप अपनी फाइल के अंदर ढूंढ सकते हैं और वो आपको जो भी मैचिंग लाइंस होंगी, जहाँ पे मैच मिलेगा, उन्हीं लाइंस को प्रिंट करेगा। तो इसका सिंटैक्स है $grep string and file name। फॉर एग्जाम्पल $grep y abc.txt। अब ये एग्जाम्पल है, जो abc.txt फाइल है उसके अंदर जहाँ जहाँ पे उसको y मिलेगा वो उस चीज़ उन लाइंस को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट इज फाइंड कमांड। फाइंड कमांड इज यूज टू फाइंड द फाइल्स इन द हार्ड ड्राइव। आप हार्ड ड्राइव में अगर कोई फाइल्स आपने ढूंढनी है तो आप फाइंड कमांड का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है $find, फिर उस फोल्डर का नाम जहाँ पे हमने फाइल्स ढूंढनी है, किस तरह की फाइल्स ढूंढनी है, और फिर फाइल का आप नाम स्पेसिफाई कर सकते हो, या अगर सभी फाइल्स में चेक करना है तो वहाँ पे आप यहाँ पे हमने यूज़ किया है *.txt, मतलब टेक्स्ट फाइल्स होंगी, स्टार मतलब ऑल फाइल्स, वो वहाँ पे आप फाइल्स को ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट इज कैल कमांड, प्रिंट अ 12-month कैलेंडर फॉर अ गिवन ईयर। 12 महीने का आपके पास कैलेंडर दिख जाएगा। जैसे एग्जांपल दिया है $cal 2019, तो 2019 का जो भी कैलेंडर होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अगर आप 20 यूज करेंगे 2020 तो 2020 वाला कैलेंडर आपको दिखेगा। नेक्स्ट इज डेट कमांड, डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम। जो भी डेट और जो टाइम होगा वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। शॉर्ट कमांड, प्रिंट द लाइन्स ऑफ अ फाइल इन शॉर्टेड ऑर्डर। अगर आप जो भी फाइल में लाइंस होंगी उनको शॉर्टेड ऑर्डर में आपको दिखा देगा। नेक्स्ट इज chmod कमांड, चेंज मोड कमांड। इट इज यूज्ड टू चेंज द एक्सेस मोड ऑफ वन और मोर फाइल्स। जो भी एक्सेस मोड है उसको हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ chmod कमांड। ओनली द ऑनर ऑफ द फाइल और प्रिविलेज्ड यूजर में चेंज द मोड। जो फाइल का ऑनर है, जिसने फाइल बनाई है, वो उसके एक्सेस राइट्स को चेंज कर सकता है, या जिसको ऐसे अधिकार हैं कि वो चेंज कर सके मोड, वो यूजर चेंज कर सकता है। तो सिंटैक्स है $chmod, फिर ऑप्शन मोड फाइल्स। इस कमांड में अलग अलग तरह के जो कीवर्ड्स हैं वो यूज़ होते हैं। जैसे कि यू यूज़ होता है यूज़र के लिए, जी ग्रुप के लिए, ओ अदर के लिए, ए ऑल के लिए। अगर प्लस साइन यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम परमिशंस को ऐड कर रहे हैं। माइनस साइन यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम परमिशंस को रिमूव कर रहे हैं। अगर इक्वल टू साइन यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम परमिशंस को असाइन कर रहे हैं। और जो परमिशंस है वो अलग अलग तरह की हैं। जैसे आर का मतलब हो गया रीड, डब्ल्यू का मतलब हो गया राइट, एक्स का मतलब हो गया एग्जीक्यूट। फॉर एग्जाम्पल, if you want to give permission, read, write, execute to the user and read to the group on a file abc.txt, the command will be $chmod u equal to rwx, g equals to r
देन फाइल नेम abc.txt। ये कह रहा है कि अगर आप abc.txt फाइल है उसके एक्सेस राइट्स देना चाहते हैं यूज़र को देना चाहते हैं आप कि वो रीड भी कर सके, राइट भी कर सके और उसको एग्जीक्यूट भी कर सके। बट जो ग्रुप है उसको आप रीड के ही राइट्स देना चाहते हैं, तो हम $CHMOD लिखेंगे, फिर U के आगे लिख देंगे हम RWX मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट, कॉमा G=R। G मतलब वो ग्रुप है और वो रीड ही कर सकता है किस फाइल को, उस फाइल का नाम abc.txt। नेक्स्ट कमांड इज cat कमांड। It is also known as concatenate. Allow user to create single or multiple files, view content of a file or concatenate files. इस कमांड की सहायता से हम कोई फाइल को बना सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा फाइल्स को हम बना सकते हैं, फाइल्स का कंटेंट है उसको देख भी सकते हैं और उनको हम दूसरी फाइल के साथ इकट्ठा भी कर सकते हैं। It can be used in various ways, like to display the content of a file, the syntax will be $cat abc.txt। तो इस सिंटैक्स से हम जो भी इसके अंदर कंटेंट है उसको हम देख सकते हैं। अगर आपने नई फाइल बनानी है तो आप लिखेंगे $cat ग्रेटर देन का सिंबल देन न्यू फाइल, तो आप नई फाइल बना सकते हैं। अगर आप फाइल में कुछ अपेंड करना चाहते हैं, कुछ डाटा ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डबल एरोज का साइन, जो ग्रेटर देन के साइंस हैं, उनको यूज़ करेंगे और फिर फाइल का नाम लिखेंगे। अगर आप दो फाइल्स की एक फाइल बनाना चाहते हैं तो हम सिंटैक्स यूज़ करेंगे $cat file1 स्पेस file2, फिर ग्रेटर देन या आप एरो साइन बोल सकते हैं, ठीक है, देन न्यू फाइल का नाम। नेक्स्ट है cmp कमांड। cmp कमांड का यूज़ हम करते हैं जब हमने दो फाइल्स को कंपेयर करना हो, तो वो चेक करते हैं कि फाइल्स जो हैं आइडेंटिकल हैं, एक जैसी हैं कि नहीं है। अगर वो एक जैसी हैं तो हमारे पास 0 शो होगा, अगर वो एक जैसी नहीं है तो 1। तो इसका सिंटैक्स है $cmp file1 एंड स्पेस छोड़ के file2। नेक्स्ट इज ps कमांड टू व्यू द प्रोसेसेस दैट यूजर इज रनिंग। जो यूजर जो काम कर रहा होगा उनको अगर देखना है तो हम ps कमांड को यूज़ करेंगे। उसका सिंटैक्स है $ps ऑप्शन, फॉर एग्जांपल $ps-u, u मतलब यूजर नेम, तो इट डिस्प्ले द प्रोसेसेस ऑफ द स्पेसिफाइड यूजर। जो भी यूजर हम स्पेसिफाई करेंगे उसके सारे जितने भी प्रोसेसेस रन हो रहे हैं उनको ये दिखा देगा। नेक्स्ट इज किल कमांड। इट इज यूज टू टर्मिनेट द प्रोसेस। अगर कोई भी प्रोसेस चला है उसको हमने वहीं पे बंद कर देना है, तो उसके लिए हम किल कमांड का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज लॉग आउट कमांड। इट इज यूज्ड फॉर लॉग आउट द लाइनेक्स। अगर आप लाइनेक्स से बाहर आना चाहते हैं तो आप लॉग आउट कमांड का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज नेट स्टेट कमांड। इट विल डिस्प्ले द नेटवर्क स्टेटस। ये जो भी नेटवर्क का स्टेटस होगा उसको स्क्रीन पे दिखाएगा। इट प्रिंट इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिव सॉकेट, राउटिंग टेबल्स, इंटरफेस एट्सेट्रा। ये हमारे पास जो भी एक्टिव सॉकेट है उसकी इंफॉर्मेशन दिखाएगा, जो भी राउटिंग टेबल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशंस को दिखाएगा, और साथ में जो भी इंटरफेसेस यूज्ड हो रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन को दिखाएगा। इसी के साथ हमारी
जो ये क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। आपको जो लिंक्स शेयर किए गए हैं उसमें एक डेली प्रैक्टिस शीट है, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, और कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। तो आप उनको भी ज़रूर पढ़ें और उनको अपनी नोटबुक पे आप लिखें, और इनको आप पूरी ईमानदारी के साथ जो भी आपको समझ में आया है उसको आप करें, अपने आप अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन करें। क्योंकि जब हम रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। अगर कोई भी डाउट आपको होंगे तो आपके जो भी टीचर्स होंगे रिस्पेक्टिव स्कूल में वो आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।